गुड मॉर्निंग बेटा। 8th क्लास साइंस में चैप्टर नंबर 16 आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। इसका पहला है वर्किंग ऑफ आई और दूसरा टॉपिक रहेगा डिफेक्ट इन विजन ऑफ आई। ठीक है, हमारी आंख से हम जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इस आंख के कुछ रोग हैं, कुछ दोष हैं, ठीक है, कुछ कमी होती है इसके अंदर। तो वो क्या क्या है वो देखेंगे और साथ में आंख काम कैसे करती है, हमें दिखाई कैसे देती कोई भी चीज, वो हम कवर करेंगे। इससे पहले जो हम कर चुके हैं वो समझ में नहीं आया तो बेटा पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ आई में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ठीक है, वो है आपको रिफ्लेक्शन समझना। ठीक है, रिफ्लेक्शन सबसे पहला टॉपिक था, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, टकरा के जब लाइट वापस आती है तो इस चीज को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब मैं कहूँगा कि जब हमें कोई चीज दिखाई देती है और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कैसे है ये आप समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा बात। देखो, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, वहां से वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और भी डिटेल में अगर हम समझें तो मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे दीवार है, ठीक है, ये बोर्ड है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट गिरती है, वहां पे वो तीन काम करता है। ठीक है, पहला तो ट्रांसमिशन, दूसरा अब्जॉर्प्शन और तीसरा रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, डिटेल में आप बस बिल्कुल अपना दिमाग चलाइए। ठीक है, ज्यादा सोचिए मत। ठीक है, क्या तीन फिनोमेना कौन कौन से होते हैं, एक अब्जॉर्प्शन, दूसरा ट्रांसमिशन और तीसरा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा है, टकरा के वापस आएगी। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कुछ लाइट को ये अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब वर्ड से समझ में आया ना, उसको अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, ठीक है, वापस नहीं देता। और दूसरा क्या, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है अपने अंदर से जाने देता है। तो ट्रांसमिशन किसी किसी ऑब्जेक्ट में होता है, किसी में नहीं होता। इसके लिए हमने तीन तरह के ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक या ओब्ट्यूज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन तो ट्रांसपेरेंट में और ट्रांसल्यूसेंट में ही होगा। ओपेक जो ट्रांसमिशन है वो नहीं करते, जाने नहीं देते अपने अंदर से। तो फिर क्या होगा, तीसरी चीज क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लिया लाइट इसके ऊपर गिरी है, वो वापस आएगी। ठीक है, अब्जॉर्प्शन के बाद जो बची हुई लाइट है वो वापस आएगी, वो फिर आंखों के अंदर आती है। ठीक है, अब हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि लाइट बोर्ड से टकरा के हमारी आंखों में आई है, तब हमें बोर्ड दिख रहा है। दरवाजा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि दरवाजे से लाइट टकरा के हमारी आंखों के अंदर आई है। फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फैन से टकरा के लाइट आंखों में आई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है बेटा कि रिफ्लेक्शन जो है वो विजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब आंख के पास जब लाइट आ जाएगी तो क्या क्या होता है, हम ये देख सकते हैं। ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं बेटा। ठीक है, आंख के अंदर जब लाइट आएगी तो देखो यहां से लाइट आ गई आंख के अंदर, तो ये इससे रेटिना से, ये कौन सा है, फ्रंट पार्ट, कॉर्निया, कॉर्निया से होते हुए लेंस के पास आएगी। कहां से, कॉर्निया से होते हुए। अब इसके बीच में और भी दो चीज आई है, आइरिस है, प्यूपिल है। ठीक है, तो आइरिस जितना रास्ता खोलेगा उतने प्यूपिल होगी और प्यूपिल के अंदर से आएगी। बिल्कुल छोटा सा जो होता है ना आंख के बिल्कुल बीच में छोटा सा जो रास्ता होता है लाइट एंटर करने का, वहां से लाइट एंटर करती है आंख, ये लेंस के पास आएगी। अब लेंस क्या करता है बेटा, इसको कन्वर्ज करता है और इसको रेटिना के पास भेज देता है। रेटिना के पास भेज देता है, रेटिना पे ये बनती है, फोकस करता है। लेंस का काम क्या है, फोकस करता है लाइट को रेटिना पे। अब रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, क्या बनती है, इमेज बनती है बेटा रेटिना के ऊपर। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और रियल। ये बात आपको याद रखनी है, रेटिना की इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल नहीं बेटा, सॉरी, इन्वर्टेड और रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जान के हैरानी होगी कि अगर कोई बंदा ऐसे खड़ा है ना, कोई आदमी है, कोई लड़का है, कोई, ठीक है, या फिर कोई चेयर है, जैसे फैन है, अगर सीधा है तो उसकी जो इमेज बनती है ना आंख में, वो उल्टी बनती है, पैर ऊपर सर नीचे। ठीक है, तो इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अब ये इन्वर्टेड इमेज जो है ये रेटिना के ऊपर बनी है ना, तो रेटिना के ऊपर हमने पढ़ा था कि देयर आर टू लाइट सेंसिंग या ऑप्टिकल सेंसिंग नर्व। ठीक है, रेटिना के ऊपर दो पार्ट ऐसे हैं जो लाइट को सेंस करते हैं, समझते हैं। उनमें क्या था, कोन और रो।
ये कोन और रोड एक्टिव हो जाते हैं। जैसे इमेज बनती कोन और रोड एक्टिव होते हैं। कोन और रोड जो इमेज बनी है ना, इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलते हैं। किसके सिग्नल में? इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ये ऑप्टिकल नर्व मैंने आपको बताया था उससे होती माइंड में जाती है। कहाँ जाती है? माइंड में। अब फिर माइंड क्या करता है बेटा, इन सिग्नल को समझता है और अब फिर इनको ऑटोमेटिक जो इमेज बनी है उसको सीधा करके इमेज को देख लेता है, समझ जाता है कि हमारे सामने क्या क्या चीजें हैं। तो देखो बेटा, देखना कितना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और हमें लगता है कि बिल्कुल आसानी से हम बिल्कुल सिंपल चीज हम देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है देखना। ठीक है, तो समझ पाए ना इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप तो है बेटा आपकी बुक में भी दिए हुए हैं पेज नंबर 238 पे, ये स्टेप आपको देखने हैं अच्छे से। पहला स्टेप है बेटा लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपिल। प्यूपिल और कॉर्निया से होती क्या जाती है? आई में एंटर करती है। दूसरा बेटा द लेंस फोकस द लाइट रेज टू फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटी। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनाती है रेटिना के ऊपर। द सेंसरी सेल, रोड और कोन जो होती है बेटा सेंसरी नर्व या सेंसरी सेल बोलते हैं उनको, ये एक्टिवेट होती हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाती हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिकल नर्व के होते हुए ब्रेन में जाता है और ब्रेन क्या करता है? इन सिग्नल को समझता है और जो इमेज होती है उसको रिएक्ट करके अपने आप से पता लगा लेता है कि क्या चीज है। अब इसके बाद एक वर्ड है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब ये है बेटा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसका जो असर है वो काफी टाइम तक या कुछ टाइम तक हमारे ऊपर रहता है, हमारे दिमाग में। अब दिमाग क्या करता है बेटा? इतना काम करता है, सिग्नल दिमाग के पास आता है, दिमाग उसको समझता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इतने टाइम तक जो पहली जो बात उसने दिमाग में समझी थी या जो पहली इमेज हमने देखी थी उसका असर कुछ समय तक दिमाग में रहता है। इसी असर को या इसी इफेक्ट को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के लिए 1/16 सेकंड है बेटा परसिस्टेंस ऑफ विजन। कितना है? 1/16 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 100वें पार्ट तक हमने कोई चीज देखनी वो दिमाग में रहती है। ठीक है, यहाँ हमें वही दिखाई देती है। अगर इतने टाइम से पहले हम दूसरी चीज को देख लेंगे तो दूसरी चीज नहीं दिखाई देगी, हमें वो पहले वाली चीज दिखाई देगी। समझ पाए ना? परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है बेटा? द इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिमेन ऑन ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, कितने टाइम तक रहता है? 1/16 सेकंड। अब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तभी को डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन करवा देंगे। अब आप समझ लीजिए अभी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, हमने लेंस के पास सिलियरी मसल्स या क्लियरी मसल्स बोला था हमको, वो पढ़ी थी ना। ठीक है बेटा, क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था बेटा कि जो आई लेंस है ना उसके ऊपर और नीचे मसल्स होते हैं, इनको सिलियरी मसल्स या क्लियरी मसल्स बोला था। ठीक है, क्या है कि जो लेंस होता है उसके ऊपर और नीचे मसल्स होती हैं जो जिनको नाम दिया था सिलियरी मसल्स। इनका काम क्या आता है? ये देखो, अगर दूर की चीजें देखनी है तो लेंस को एक खींच के पतला बना देती है, अगर नजदीक की चीज देखनी है तो लेंस को दबा करके मोटा बना देती है। यानी कि लेंस की जो लेंस है ना इसकी फोकल लेंथ या इसको फोकस करने की जो पावर है उसको एडजस्ट करती है, सेल्फ एडजस्ट करती है, अपने आप एडजस्ट कर देती है। इस पावर को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। अब डेफिनेशन क्या देंगे इसकी? व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? द एबिलिटी और द पावर ऑफ आई लेंस to adjust its focal length by the function of
ciliary muscles is called power of accommodation. ठीक है, the ability of eye lens to change its focal length by the function of ciliary muscles is called power of accommodation. पावर ऑफ accommodation के बाद आप आती हैं बात बेटा डिफेक्ट इन आईज, डिफेक्ट इन विजन या डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। या फिर डिफेक्ट इन विजन। तो आंखों में बेटा मेनली आपके सिलेबस में 3 तरह के जो डिफेक्ट हैं वो दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने होते हैं? एक्चुअल में 5 तरह के डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको 4 तरह के डिफेक्ट करवाऊंगा। पहला तो बेटा मायोपिया, दूसरा बेटा हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड है बेटा प्रेसबायोपिया, और फोर्थ बेटा कैटरेक्ट। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट। ठीक है, ये 4 तरह के जो डिफेक्ट हैं जो आई ये ह्यूमन आई में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो इनको याद रखने की मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इन दोनों को याद रखने की एक टेक्निक है बेटा, एक ट्रिक है। जो मायोपिया है ये छोटा नाम है और जो हाइपरमेट्रोपिया है ये बड़ा नाम है। तो बड़ा नाम है तो ये फार साइटनेस होगा। ठीक है, ये छोटा नाम है ये नियर साइटनेस होगा। ठीक है, प्रेसबायोपिया अलग है और कैटरेक्ट आपका अलग। अब देखो समझो क्या बात है। बात ये है बेटा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नजदीक का दिखाई नहीं देता, कुछ बूढ़े लोगों में आपने देखा होगा ना तो उनको दूर का दिखाई देता ना नजदीक का दिखाई देता। और कुछ लोगों की आंखों में जो आई लेंस है उसका कलर जो हो मिल्की हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सफेद हो जाती है आंखों के अंदर जो लेंस है वो सफेद जैसा हो जाता है मिल्की, तो उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, जो लेंस आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी तो उसको क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। प्रेसबायोपिया इज द डिफेक्ट, ठीक है, ऑफ ओल्ड पर्सन। जो बूढ़े आदमी होते हैं बेटा उनकी सिलेरी मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती है, जिस वजह से उनको ना दूर का दिखाई देता ना पास का, वो एडजस्ट नहीं करते अपनी फोकल लेंथ को, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया। ठीक है, मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मतलब नजदीक का दिखाई देगा, तो इसका मतलब दूर का दिखाई नहीं देगा। हाइपरमेट्रोपिया का फार साइटनेस मतलब दूर का दिखाई दे रहा है तो नजदीक का दिखाई नहीं देगा। याद रखना बेटा, नियर मतलब नजदीक का दिखाई दे रहा है, फार मतलब दूर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देगा, नजदीक का दिखाई देगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है दूर का दिखाई नहीं देगा? इसका कारण ये है कि जो इमेज है ना इसको और अच्छे तरीके से बनाए। ये आई है बेटा, यहां देखो ये है रेटिना का डायग्राम एक बार बना दें। ये है लेंस, मायोपिया में नजदीक का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। दूर का दिखाई नहीं देगा इसका मतलब क्या है बेटा कि जो दूर से आ रही है ना रे, दूर से जो लाइट की रे आ रही है वो क्या है कि रेटिना से पहले मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ये रेटिना के ऊपर मिलनी था ना, मिलनी थी, उससे पहले ही मिल जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस या मायोपिया। तो क्या करना पड़ता है बेटा इसको ठीक करने के लिए? नियर साइटनेस होता है ना जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। The far object cannot be seen by the eyes of a person suffering from myopia। ठीक है, तो इसको ठीक कर देखो इसमें कारण क्या है कि जो दूर की जो ऑब्जेक्ट है जो दिखाई नहीं दे रहे ना उनका इमेज कहाँ बनता है? रेटिना से आगे ही बन जाता है, पहले बन जाता है, बिफोर रेटिना। तो इसको
ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस? कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी यह है कि फैला देता है रे को। क्या कर देता है? जो सीधी रे आती है ना उनको फैला देता है। फैला देता है तो यहाँ लगेगा कि फैला देगा नहीं तो थोड़ा थोड़ा फैला देगा कि थोड़ा सा आगे जाकर के मिलेगी और यहाँ जाकर लेकिन आगे नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, मायोपिया में नजदीक की दिखाई देती, दूर की दिखाई नहीं देती। कारण क्या है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है और इसको ठीक करने का क्या तरीका है? कॉनकेव लेंस लगाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग होते हैं बेटा जिनको दूर का दिखाई नहीं देता, उनके जो चश्मे होते हैं ना उनमें कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स में। अब इसके बाद जो सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका उल्टा है मायोपिया का। मायोपिया में दूर की दिखाई नहीं देती, हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक की दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देती। इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है बेटा कि जो नजदीक की जो ऑब्जेक्ट है ना, जो नजदीक रखे ऑब्जेक्ट है उनका इमेज कहां बनता है? ये पार कर जाता है रेटिना को, रेटिना से पीछे बनता जाता है। ये पहले बन रहा था, ये पीछे बनता जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट को ये रे को क्या करता है? लाइट की रे को इकट्ठी कर देता है, कन्वर्ज करता है, एक जगह पे मिला देता है। तो यहाँ पे जब कॉन्वेक्स लेंस लगेगा तो इनको थोड़ा थोड़ा सीधा कर देगा, मिला देगा, इनको मिलाने की कोशिश करेगा और फिर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिला देगा। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या करेगा? याद रखना है, दूर की चीजें दिखाई देंगी, नजदीक की दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो नजदीक की वस्तुएं हैं, नजदीक की जो ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज बनती है रेटिना के पीछे, बिहाइंड रेटिना। और इसको ठीक करने के लिए लेंस कौन सा लगाते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है वो ट्रांसफर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी सिलेरी मसल्स यानी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। कमजोर होने की वजह से वो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से ना तो दूर का दिखेगा ज्यादा, ना ज्यादा नजदीक का दिखेगा। तो ऐसे लोगों को बेटा क्या करना पड़ता है? इसका कारण क्या है बता दिया ना, सिलेरी मसल्स दोनों कमजोर हो जाती है। ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा? दोनों तरह के लेंस यूज करने पड़ेंगे, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी। तो ऐसे लोगों के जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उनके अंदर ध्यान रखना नीचे जो होता है, नीचे का पोर्शन ये तो होता है कॉन्वेक्स, और ये जो दूर का ये बड़ा वाला जो पोर्शन होता है ये था कॉनकेव। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दोनों चश्मे के अंदर दोनों तरह के लेंस होते हैं, नीचे कॉन्वेक्स होता है थोड़ा सा छोटे से पार्ट में, और ऊपर कॉन्वेक्स होता है, सॉरी कॉनकेव होता है। और कैटरेक्ट इज द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन व्हिच द आई लेंस बिकम मिल्की। ठीक है, जो लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, और क्लाउडी बोलते हैं इसको, बाद तो थोड़ा बादल के जैसे रंग का हो जाता है। तो इसको ऑपरेशन से ठीक किया जाता है बेटा। ठीक है, ठीक है, इट कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे कल करते हैं।